आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 6 का चैप्टर 11 का प्रैक्टिस सेट और चैप्टर का नाम है हमारा प्रकृति की अमूल्य संपदा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ये पहले हमारे एमसीक्यू हैं जिनको हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। पेड़ पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं? सबको पता है बेटा, पेड़ पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन। जो हम ग्रहण करते हैं वो छोड़ते हैं और हम जिसे छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। जल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? वर्षा। जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है बेटा? वर्षा। वन्य जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि वे हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं, इसलिए वन्य जीवों का, वन्य जीव मतलब जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण, उनकी सुरक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि वे हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं। और प्रदूषण से सबसे अधिक नुकसान किसे होता है बेटा? प्रकृति और जीव जंतु को नुकसान होता है सबसे ज़्यादा। प्राकृतिक संपदा की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान भरे। सांस लेने के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है बेटा? ऑक्सीजन। पेड़ पौधे हमें यह गैस देते हैं। अभी ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में आया था, पेड़ पौधों से हमें कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन। और ये हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक गैस है। जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है बेटा? वर्षा। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें डैश का प्रयोग कम करना चाहिए। तो किसका प्रयोग कम करना चाहिए? ये देखो यहाँ संकेत में दिया हुआ है, हिंट में दिया हुआ है, यह वस्तु नष्ट नहीं होती और प्रदूषण फैलाती है। तो वो कौन सी चीज़ होती है? प्लास्टिक। इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सही गलत बताना है आपको। पेड़ पौधे वातावरण का तापमान नियंत्रित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है बेटा। ये क्या करते हैं? वातावरण का तापमान को नियंत्रित करते हैं। कैसे करते हैं? ये पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं, है ना। और गर्मी नहीं बढ़ती है इससे, क्योंकि क्या होता है जब बारिश होती है तो पेड़ पौधों की जड़ों में पानी चला जाता है, पानी को भी सोख लेते हैं, मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। इस तरह ये क्या करते हैं? वातावरण के तापमान को नियंत्रित करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रदूषण का प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गलत बात है बेटा। प्रदूषण का प्रकृति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गलत है ये। अब नेक्स्ट है आपका, जंगल हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? कोई 2 कारण लिखिए। अब जंगल में क्या होता है बेटा? बहुत सारे क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, जानवर रहते हैं जगह जगह के, है ना। बहुत सारे टाइप के जानवर रहते हैं वहाँ पे। तो अगर हम क्या करेंगे, जंगल को, यहाँ पर क्वेश्चन आपके, मैंने इसके आंसर नीचे लिख दिया है, जंगल हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो इससे क्या होगा? हमारे हमें, क्योंकि जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं तो वो क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मिट्टी का संरक्षण भी करते हैं। अभी आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, बाढ़ और कटाव को रोकते हैं, मतलब बाढ़ भी नहीं आ पाती क्योंकि वो पानी क्या होता है? उनकी जड़ों में चला जाता है। और ये हमें पेड़ पौधों से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, भोजन, लकड़ी, दवाई, है ना, जड़ी बूटी होती है जिससे हम दवाई बनाते हैं। ये हमने 2 कारण लिखने थे कि ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। आप बहुत सारी और भी चीज़ें लिख सकते हो बेटा, गोंद भी मिलता है, कागज भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है हमें पेड़ों से, ठीक है। और जंगल में क्या होते हैं? बहुत सारे पेड़ होते हैं और जानवर भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे आपका 12वां, मैंने ये 12, 13 के नीचे लिख दिए हैं। जल का संरक्षण करने के 2 तरीके बताइए। तो जल का संरक्षण, जल को बचाव कैसे करेंगे आप? कैसे बचाव करेंगे? तो इसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको करना है पानी के रिसाव को। कई बार क्या होता है, हमारे नल पाइप रिसने लग जाते हैं तो उनमें से पानी सारे टाइम निकलता रहता है, इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है? उनके रिसाव को रोकने के लिए नल, पाइपों और शौचालयों की नियमित जाँच करनी है और लीक होने पर उन्हें तुरंत ठीक करवाना है। और दैनिक गतिविधियां बेटा, जैसे हम नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, ब्रश करते हैं, इनमें हमें क्या करना चाहिए? पानी का कम उपयोग करना चाहिए। करेंगे ना बेटा आप? ये दैनिक गतिविधियां जो पूरे दिन में हम जो भी काम करते हैं उनमें हमें पानी का कम उपयोग करना चाहिए। इसके बाद है, प्रकृति की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले 2 उपाय लिखिए। प्रकृति को बचाना है बेटा, नेचर को बचाना है, तो आप उसके लिए क्या 2 उपाय करेंगे? एक तो सबसे पहले प्लास्टिक का उपयोग आप
कम करेंगे और रिसाइकल को बढ़ावा देंगे। रिसाइकलिंग का मतलब क्या है बेटा, जो चीज़ आप उसको यूज कर चुके हैं उसको आप फेंकेंगे नहीं, उसको दोबारा से किसी चीज़ में प्रयोग करेंगे, तो वो होती है आपकी रिसाइकलिंग। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आपका बिजली और पानी की बचत करेंगे। बिजली और पानी की भी बचत करेंगे। कैसे बचत करेंगे? बिजली जब आपको आवश्यकता नहीं है तो आप क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे ताकि बिना बात लाइट ना जलती रहे। और पानी का आपको बताया, जो भी आप गतिविधि करते हो दिन में, नहाना धोना, है ना, उसमें आप क्या करेंगे, पानी का कम से कम प्रयोग करेंगे। ये है आपकी प्रकृति की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले 2 उपाय। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिए जो हमारे 11, 12, 13 के आंसर। नेक्स्ट है आपका सही मिलान आपको करना है। पेड़ पौधों को किससे मैच करेंगे बेटा? ऑक्सीजन और छाया प्रदान करते हैं ये हमें। और वर्षा क्या है? प्राकृतिक जल स्रोत। वन्य जीव क्या है? प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं। और प्लास्टिक का उपयोग क्या करता है? प्रदूषण को बढ़ाता है। तो ये आपने इस तरह से मैच करना है। बिल्कुल इजी आपका ये चैप्टर है, आपको फटाफट से याद हो जाएगा। सबसे पहले बेटा आप लेसन को बुक में से रीड कीजिए और सारी पिक्चरों को ध्यान से देखा करिए, जब भी आप क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब ये है आपके पास कुछ क्वेश्चन नंबर 15 है। ये केस स्टडी आधारित है। आपने देखा होगा, आपके पेपर में भी आया था इस टाइप का। आपको पहरा दिया जाएगा और इसमें से आपको आंसर बताना है। तो रीना के गांव में लगातार पेड़ काटे जा रहे थे और पानी की कमी होने लगी। लोगों को गर्मी में बहुत परेशानी हुई। तो इस स्थिति से प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जैसे पर्यावरण असंतुलन हो गया, मिट्टी का कटाव हुआ, भूजल स्तर में गिरावट आई। भूजल स्तर क्या होता है बेटा? जो पानी भूमि के नीचे चला जाता है। जैसे बारिश होती है, अब आप आजकल देख रहे हो सारी जगह क्या कर दिया गया है, पक्का कर दिया गया है ना, तो ये पानी जो है भूमि के अंदर नहीं जा पाता है। और अगर कच्चा होगा तो उसमें क्या होगा, जब बारिश आएगी तो पानी कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। और उस पानी को हम बाद में यूज कर सकते हैं। जैसे हम ट्यूबवेल, नल खोदते हैं ना, ट्यूबवेल लगाते हैं अपने खेतों में, तो नीचे से पानी आता है ना बेटा। ऐसे नलकूप, हैंडपंप होते हैं, उनके लिए भी पानी नीचे से निकाला जा सकता है। वो क्या होता है? वो बारिश का पानी होता है बेटा, जो नीचे चला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, भविष्य में इस समस्या से बचने के लिए 2 उपाय बताइए। जैसे ये पेड़ काट रहे हैं तो, और फिर पानी की कमी होने लगी तो क्या हुआ, लोगों को गर्मी में बहुत परेशानी हुई। तो इस समस्या से बचने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। इसको हम कहते हैं वृक्षारोपण। और जल संचयन, और जल को इकट्ठा करेंगे। जैसे बारिश आए तो बेटा उसके पानी को इकट्ठा करने के लिए हमें क्या, बड़े बड़े खड्डे बना देनी चाहिए, उनमें पानी को हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए और बाद में उसको यूज़ कर लेना चाहिए, है ना। और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उनकी जड़ों क्या होगी, पानी को सोख लेगी और वो पानी बाद में यूज़ हो जाएगा। ज़मीन से निकाल के हम उस पानी को, समरसीबल भी लगाते हैं आजकल नीचे का पानी निकालने के लिए। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय बेटा।